मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने सीरीज चला के रखी है एसएससी पीवाईक्यू, एसएससी जीडी जो पीवाईक्यू हमने रखे हैं। अभी प्रॉफिट लॉस की आपके पास वीडियो पहुंच गई होगी। प्रॉफिट लॉस की ये दूसरी वीडियो होगी और मैंने पूरे के पूरे एसएससी जीडी के पीवाईक्यू को ही रखा है। मेरी ओर से कोई भी क्वेश्चन नहीं टाइप किया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो पेपर में आए हैं ना उसी को मैंने लिया है। तो आपको भी प्रैक्टिस करने बैठ जाना है। इसी वीडियो के साथ में आप पहले उस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को रोक करके आप खुद करके देखिएगा, उसके बाद में इस सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आपको कितना टाइम लग रहा है उसमें, तो आपको क्या टाइम लग रहा है, यानी कि आपको जो है ना स्पीड आपको बढ़ानी है, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता और ज़्यादा है। इसका मतलब वो मैं यूनिक सॉल्यूशन आपको दूंगा और वो आपको टाइम बचा करके दे देगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि 3/4 भाग पर खरीदता है, अर्थात पहले इसका सीपी क्या था, 4 था, लेकिन इसने खरीद कितने में लिया, 3 में खरीद लिया। यानी कि उसका वास्तविक मूल्य तो कितना था, 4 था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4 की चीज़ अब उसने कितने में खरीद ली, 3 में खरीद ली। कितने में खरीद ली, 3 में खरीद ली। अर्थात आप देखो कि 4 की चीज़ थी, खरीद कितने में ली, 3 में। तो आप बोलोगे कि फ़ायदा इसको हो गया यहाँ पर तो 1 का। कितने का फ़ायदा हो गया, 1 का। और 1 का फ़ायदा हुआ किस पर, जिस पे खरीदी उसने। तो आप मुझे बताओ कि 1/3 और परसेंट में कितना हो गया, 100। यानी कि हम बात कर लेते हैं 100/3% तो मुझे यहाँ फ़ायदा हुआ। 100/3% तो यहाँ फ़ायदा हुआ, क्योंकि 4 की चीज़ उसने कितने में ख़रीद ली, 3 में ख़रीद ली। तो यानी कि 100/3% का फ़ायदा तो उसको यहाँ पर हो गया। और आगे देखते हैं, और 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। यानी कि आप देखो कि इतने में खरीद कर कितने अधिक में बेच देता है, 30% अधिक में। तो 30% अधिक में बेचूंगा मैं, तो वही तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर इसने 100/3% का प्रॉफिट तो यहाँ ले लिया, 100/3% का प्रॉफिट तो यहाँ ले लिया उसने। और उसके बाद में हुआ क्या, 30% का प्रॉफिट यहाँ से लिया उसने, 30% का प्रॉफिट यहाँ से लिया उसने। तो ओवरऑल हमने ये लगा दिया x + y + xy अपॉन में 100 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्काउंट वाला, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला यहाँ पर हमने लगा दिया। लेकिन डिस्काउंट में माइनस होती थी वैल्यू यहाँ पर, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, इस वजह से। एक बार प्रॉफिट उसने 100/3 का कमा लिया और दूसरी बार उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, 30 रुपये का। यानी कि 4 की चीज़ 3 में खरीद ली, तो 100/3% का तो यहाँ प्रॉफिट, और 3 में खरीद कर उसको कितने अधिक में बेच दिया, 30% अधिक में बेच दिया। अर्थात मैं ये बोलूँ कि भैया आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 30% का प्रॉफिट यहाँ पूरा हो गया। तो आप देखो 30 दिया 90, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले तो 100/3 और इंटू कितना लगाना है, 30, और परसेंट वाला क्या लगाना है, 100 लगाना है। तो 100/3 तो ये वाले इंटू 30 और अपॉन में 100 लगता है। तो आप देखो इसको और इसको प्लस करेंगे तो 30 या 90, तो 100 में 90 जुड़ेंगे तो 190/3 तो ये हो गया प्लस में। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 यहाँ से आया, तो प्लस कितने हैं, 10 यहाँ से हैं। अब आप देखो 3 का इंटू में 10 में करूँगा कितना आ जाएगा, 30 और 190 में मैंने 30 जोड़ दिए, कितने हो गए, 210। बटे में क्या था, 3 था, बटे में क्या था, सॉरी 210 नहीं हुआ यहाँ पर, 190 में कितना जोड़ूंगा, 30, तो 220 होगा। कितना होगा, 220 होगा। 10 या 30 और 190 में 30 जोड़ूंगा तो 220। तो आप देखो कि 3 छंगे ये डायरेक्ट 7 बढ़ जाएगा, 3 7 21, बच गए कितने, आप बोलोगे 1 बच गया, और हो गया 10, तो 3 तिया 9, बच गए कितने, 1, और भाग किससे दे रहे थे, 3 से। तो 73 सहित 1/3% का उसको लाभ हो जाएगा। 73 सहित 1/3% का लाभ, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन राइट
हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन कहता है क्या, इसकी बात कर लेते हैं हम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 225 रुपये, तो परसेंट लाभ बताना है। तो यहाँ पर तो बड़ी सिंपल सी बात है, खरीद के वो कितने में लेके आया, 200 रुपये में, और बेच कितने में दी, 225 रुपये में बेच दी। आप देखोगे प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे काउंट करते हैं, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं। तो 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ और वो भी सीपी पर हुआ। तो हम बात कर लेते हैं 25 से कम 25 और 25 आटे 200, यानी कि 1/8, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12 सहित 1/2% होती है। 12 सहित 1/2% होती है, अर्थात कौन सा नंबर का आंसर, 12.5%। एक नंबर का आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो आप, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। 69 यानी कि 69 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि इसे 78 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसका मैं एक तरीका पहले तो आपको करवा देता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊँगा। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, खरीदी मतलब कि 69 रुपये में एक वस्तु बेची, यानी कि 69 रुपये में एक वस्तु बेच दी। तो आप देखो कि बेच दी, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस ऊपर है तो सेलिंग की प्राइस नीचे होनी चाहिए। ऊपर अगर रुपए में है तो नीचे किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होनी चाहिए या फिर अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी ये बटे में यानी कि अपॉन में लिख सकते हैं, तभी ये अपॉन में हम लिख सकते हैं। जैसे कि आगे बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है, तो एसपी में क्या होता है, सीपी यानी कि 100% मौजूद होता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 8% की हानि हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 92। 100 में से 8 माइनस कर दिए तो 92। अब आप देखो यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ कितना, 100, यानी कि मैं बेचूंगा कितने में, अब सीपी पर, ये मेरी सीपी निकल के आ जाएगी। अब 100 लगा दिया तो 23 तिया 69 और 23 चुके 92, और 4 से कितनी बार गया, 25 बार, और 25 तिया 75, मतलब कि इस वस्तु की सीपी कितनी होगी, 75 रुपये होगी। कितनी होगी, 75 रुपये। और अगर इसको मैं कितने में बेचना चाह रहा हूँ, 78 में बेचना चाह रहा हूँ। तो आप देखो कि भाई 75 में खरीदी, 75 में खरीदी और 78 यानी 78 में बेच दी, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हो गया, 75 अर्थात 75 पे हो गया। तो 3 से कैंसिल आउट किया, 3 एकम 3, और 3 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 25 बार। तो 1/25 की परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 4%। तो 4% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो 4% का लाभ यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने एक तरीका और बताया था आपको यहाँ पर कि एक तरीका और किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 69 रुपीज़ की जो 69 रुपीज़ की वस्तु थी और वो हमने बेच दी थी, तो इसको कितने रुपए की हानि, मतलब कितने परसेंट की हानि हो गई थी, 8% की। यानी कि ये जो वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, 92 के बराबर। अब हमें वो वैल्यू कितने में बेचना है, 78 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है, 78 रुपये में बेचना है। तो आप ध्यान से समझना कि अब मुझे कितने पर बेचना चाहिए। देखो ये एसपी है, ये एसपी है परसेंटेज में, ये एसपी है रुपए में, ये एसपी है रुपए में। तो अब एसपी ही आपकी आएगी किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। देखो आप 13 पंजे 65, 13 से काट रहा हूँ, 13 पंजे 65 और 13 से काटा, 13 से कितनी बार जाएगा, 13 7 इनकम नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा ये। तो इसको काटेंगे 13 पंजे 65 और इसको काटेंगे 13 छंगे 78, हाँ या ना। तो इसका रेशो क्या बना, 5 और 6 का। लेकिन हमें यहाँ से चेक करना था, यहाँ से चेक करना था यहाँ पर इससे क्या हो रहा है। तो 5 से कैंसिल आउट किया इसको, यानी कि इसका रेशो देखना था हमें। तो यहाँ पर थोड़ी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 69 रुपये थे, यहाँ पर कितने लिख दिए थे मैंने, 65 लिख दिए थे। तो इसको मैं क्या करूँगा, 69 करूँगा। क्या करूँगा, 69 करूँगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, कितने 78 करना था यहाँ पर, कितने 78 करना था यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर जो रेशो इसमें और इसमें होगा वही रेशो इसमें और इसमें होना चाहिए। यानी कि हम बात कर लेते हैं कि 23 तिया 69 और 23 चुके
92, यानी कि 3:4 का रेशो है इनमें, 3:4 का रेशो। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर बात आती है 3:4 की, कितनी आती है बात, 3:4 की आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 78 से क्या होगा, 78 से देखेंगे हम 26 तिया 78, कितने होते हैं 26 तिया 78, और 26 तिया 78 होते हैं, क्योंकि 26 से कैंसिल आउट किया इसको मैंने, तो यहाँ पर 26 तिया 78 यानी कि 3 से इसको भाग कर दिया, कितनी बार 26 बार, यानी कि इसका इनटू मैं किस में कर दूंगा 26 में करना पड़ेगा, तो 78 बन जाएगा। तो इसका भी इनटू मैं किस में करूँगा 26 से करूँगा, तो 26 चुके होंगे 104, कितने होंगे 104। तो अब आपकी कितनी एसपी हो गई 104 एसपी हो गई। तो 100 से कितना परसेंट अधिक है 4 अधिक है, तो 4% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 से अधिक है, और 4 से कम होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो ये जो है मैंने रेशो से आपको करके बताया, और ये ही एग्ज़ाम में बहुत ही बेस्ट तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको सॉल्यूशन देने वाला है ये। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, और अगले क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है तो मैं करके आपको बताऊंगा, और फिर इस कॉन्सेप्ट को फिर हम समझते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, 40,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 खर्च कर देता है। तो यानी कि 40,000 में उसने खरीदा और मरम्मत खर्च कर दिए 5,000, तो टोटल उसकी जेब में से पैसे चले गए कितने 45,000, यानी उस वस्तु की अब लागत जो लगी है वो कितनी लगी है 45,000 रुपये लगी है। अब सेल कर दिया उसने, किसने में बेच दिया उसने, कितने में 54, यानी कि 54,000 रुपये में। तो लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया कितने का 9,000 का, कितने हज़ार का 9,000 का। तो लाभ हुआ 9,000 का, और किस पर हुआ सीपी पर होता है लाभ और हानि। तो आप देखो अब देखो यहाँ पर रेशो बना लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20% होती है। तो यहाँ पर कितने का लाभ हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लो। अब आप इस अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। रोहन ने 275 रुपये में मेज, मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी समझो आप बात को, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या। देखो आप, रोहन ने 275 रुपये में मेज की दर से, मतलब कि यानी कि 275 रुपये में एक मेज खरीदी, 275 रुपये प्रति लिखना चाहिए था इनको। तो 275 रुपये मेज की दर से मेज खरीदी। यदि वहाँ 16 मेजें 50-60 यानी कि 5,060 रुपये की बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप समझो बात को कि एक मेज की वैल्यू कितनी है 275 रुपये, और ख़रीदी कितनी मेजें हैं 16 मेजें खरीदी। तो आप देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी 16 पंजे 80, यानी कि 0 आ गई, 80 की कितनी आ गई 0, बच कितने गए 8, 16 सता की 112, 16 सता की 112, 8 हमारे कैरी बच रहे थे तो 20 हो गया, तो 120 की 0 और 12 बच गए, 16 दूने 32 और 12 कितने 44, यानी कि 44 रुपये उसकी सीपी पड़ी, यानी कि 4400 उसकी सीपी पड़ी। और बेचा कितने में उसने 50-60 रुपये में, यानी कि सेल कर दिया उसने कितने में 50-60 रुपये में कर दिया सेल। तो आप देखो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, आप देखोगे भाई ये लाभ हुआ यहाँ पर 660 रुपये में, 660 रुपये में। तो यहाँ पर 660 रुपये आपको लाभ हुआ, और लाभ हानि कितने पे होती है सीपी पर, यानी कि 4400 पर हुई। अब परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी होगी तो 100 लगा देंगे, तो 0 से 0 और 11 चुके 44 और 11 छंगे 66, 2 से काट रहा हूँ, 2 तिया 6 और 2 से कितनी बार 20, और 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, यानी कि 15% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले आओ, अगले क्वेश्चन पर चले आओ। चलो अगले क्वेश्चन की बात हम अच्छे से करते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपये
और लाभ 35%, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बताना है। अब आप देखो ध्यान से कि 432 रुपये है और ये क्या है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, तो नीचे भी क्या होनी चाहिए, एसपी होनी चाहिए, वो भी परसेंटेज में होनी चाहिए। तो अब देखो कितना लाभ कमाया, 35%, तो 100 में हमने 35 प्लस कर दिए तो कितने हो गए, 135 हो गए। तो आप देखो अब कि हमें सीपी निकालना, और सीपी अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 15 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 15 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। अगर 15 से कैंसिल आउट नहीं हुए तो एक काम करते हैं, 9 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 9 से कैंसिल आउट हुए 15 बार, और 9 से कैंसिल आउट हुए यहाँ पे 9 चुके 36, कितनी बार, 9 चुके 36 हो गए, बच कितने का यहाँ पर 7 बच गए, और 72 होगा, 9 8 72। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से काटते, 3 5 15, और 3 से कितनी बार, 16 बार, और 5 से कैंसिल आउट हुआ ये कितनी बार, 20 बार, 16 दूने कितने हो गए, 32, और 1 0, यानी कि इसकी जो सीपी होगी वो होगी 320 रुपये सीपी होगी। इसकी सीपी कितनी होगी, 320 रुपये होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है चमचमाता हुआ, और आप इसको सोल्व करो। एक व्यक्ति 360 रुपये की 36 वस्तु खरीदता है और 360 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि लाभ कितना हो जाए, 50% हो जाए। अब आप देखो कि 360 रुपये और 360 रुपये बराबर है, यानी कि सीपी 36 वस्तुओं की सीपी कितनी वस्तुओं की एसपी के बराबर है, पता नहीं, लेकिन लाभ कितना होना चाहिए, 50% का लाभ इंक्लूड होना चाहिए उसमें, 50% का लाभ उसमें होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, यानी कि उसको लाभ हो रहा है, मतलब कि उसको जेब में वस्तुएं बची हुई है। लाभ हो रहा है यानी कि कम वस्तु बेची उसने, कम वस्तु बेची, खरीदी कितनी होगी, ज़्यादा। लाभ हो रहा है इसका मतलब खरीदी ज़्यादा हो, सॉरी हाँ, खरीदी ज़्यादा होगी, बेची कितनी होगी, कम बेची होगी। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर कितनी थी, 36 वस्तु खरीदता है तो बेचेगा कम, बेचेगा कम, तभी तो भाई उसको जेब में पॉकेट में बचेगी वस्तु। मैंने वस्तु का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग वाले वीडियो में बता दिया था। अगर उसकी जेब में वस्तु बचती है तो लाभ होता है, और उसकी जेब से निकाल के दी जाती है तो हानि होती है। यानी कि 36 वस्तु खरीदता था तो उसको 50% लाभ हो गया। इसका मतलब उसके पास कुछ वस्तु बच गई है और बेची कम होगी। क्या होगी, बेची कम होगी। अब आप देखो ध्यान से, मैं क्या बोलने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 50% का हुआ। लाभ कितने का हुआ, 50। तो यहाँ पर देख लो आप, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2। यानी कि अब ये मैं सीपी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सीपी और एसपी लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सीपी और एसपी। अब देखो 2 रुपये में खरीदी, 2 रुपये में खरीदी, तो बेच कितने में दी, एक लाभ हो गया ना 2 पे, तो 3 पे बेच दी, ये तो रुपये आ गए, ये क्या आ गए, रुपये आ गए। यानी कि 2 रुपये की वस्तु खरीदी और 3 रुपये में बेच दी तो 50% लाभ हो गया। अब हमें वस्तुओं की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, वस्तुओं की वैल्यू। तो ये रुपये को पलट देंगे तो वस्तु की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखो ये रुपये की थी तो वस्तु की क्या आ जाएगी, वस्तु की आ जाएगी 3:2 आ जाएगी। अब खरीदी कितनी वस्तु थी, 36 वस्तु खरीदी थी, ठीक है ना। तो बेची कितनी होगी, बेची कितनी होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 36, यानी कि 12 का यहाँ पर क्या हुआ, इंटू हुआ। तो 12 का ही यहाँ पर इंटू होगा तो कितनी वस्तु बेची होगी उसने, 24 वस्तु बेची होगी। अर्थात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 24 वस्तु बेचने पर उसको कितना लाभ हो गया, 50% का लाभ हो गया। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अर्थात मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उसका सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखना कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो अर्थात आप कुछ और तरीके लेके आओ,
अगर ये समझ में आ रहा है ना तो यस यस लिख करके भेजना, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ करके और मोटिवेशन होकर के और अच्छे अच्छे वीडियो आपके समक्ष पेश करूंगा मैं, और बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ में पेश करूंगा, क्योंकि आपके यही कमेंट्स और आपके यही लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं और हम इस मोटिवेशन से और उत्साह तरीके से काम करते हैं और ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो लेकिन आपका यही लाइक और कमेंट्स का ही प्यार हमें और ऊपर तक ले जाता है मेहनत करने के लिए। तो आप कमेंट्स और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका ये एक लाइक हमें 10 गुना मेहनत करने का क्या दे देता है, जुनून दे देता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की हमने चर्चा कर ली है, 24 वस्तु बेची होगी उसने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन लो, ये देखो आप, एक दुकानदार एक सामग्री के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 28% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे चिन्हित मूल्य पर 12.5% छूट पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। जैसे कि एक दुकानदार इसकी सामग्री के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ 20% की छूट की बात करता हूँ मैं, अगर किसी वस्तु की MRP 100 रही होगी तो उस पर डिस्काउंट मिल गया कितने का, 20% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। तो उसने कर दिया सेल, क्योंकि डिस्काउंट के बाद वस्तु सेल होती है, तो 100 पे 20 का डिस्काउंट यानी कि 80 में सेल कर दिया उसने। कितने में सेल कर दिया, 80 में। और फिर भी वो कितने का लाभ कमा लेता है, 28% का लाभ कमा लेता है, यानी कि 80 जो वैल्यू है 128 के % के बराबर है। यदि वह चिन्हित मूल्य पर 12.5% की छूट दे, यानी कि सबसे पहली बात तो यहाँ से मैं CP निकालूंगा, क्या निकालूंगा, CP निकालूंगा। तो 128 यहाँ पर देख लेते हैं, किससे कैंसिल आउट करेंगे, 8 से। 8 धाम 80 और 8 एकम 8, 4 बज गए, 8 छंगे 48। 4 से कैंसिल आउट किया, 4 से 4 चुके 16 और 4 से कितनी बार, 25 बार। 2 से कैंसिल आउट किया, अर्थात 2 दूने 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 पंजे 125 होंगे। कितने होंगे, 125, और 125 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 62.5। यानी कि उसकी CP कितनी थी, उसकी CP 62.5 रुपये थी, यानी कि उस वस्तु की CP कितनी थी, 62.5 रुपये थी। अब देखो, अब MRP कितनी थी, अब MRP भाई कितनी थी, हमने मानी थी 100, MRP कितनी मानी थी, 100। अब सिर्फ और सिर्फ वो छूट कितनी देना चाहता है, 12.5% की छूट देना चाहता है। तो 100 पर 12.5% की छूट, तो आप देखो कि 87.5 ये SP हो गई उसकी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाभ कितने का हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ लाभ कितने की, 62.5 में खरीदी और 87.5 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 7, यानी कि 15 और कितने हो गए, यानी कि 25 का लाभ हो गया। यहाँ पर कितने का हो गया, 25 का लाभ हो गया। क्योंकि आप देखो कि 7.5 इसमें प्लस कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 70, और 7.5 और 7.5 ये कितने, 15, और 70 और 80 कितने हो गए, 70 80 10 का गैप है, तो 15 और 10 कितने हो गए, 25। ये 25 का लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 25 का। और लाभ हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, हम CP पर निकालते हैं, और परसेंट के लिए क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। तो पॉइंट से 1 0 लग गई यहाँ पर। 25 से कितनी बार जाएगा ये, 25 बार, और 25 चुके कितने होंगे, 100, यानी कि 40% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 40% का यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा, अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं, रेशो मेथड से। एक दुकानदार सामग्री को चिन्हित मूल्य पर कितने % छूट दे देता है, 20% की, यानी कि मैं बात करता हूं कि छूट देकर के वो वस्तु बेच देता है। तो 100 में से 20 गए तो बचे कितने, 80, यानी कि 80 में उसने क्या कर दी, बेच दी। यानी कि छूट देने के बाद व्यक्ति बेचता ही बेचता है, तो 80 में बेच दी, लेकिन वास्तविकता में बेची तो 80 में, लेकिन उसको लाभ कितना हो रहा है, 28%, यानी कि वो 128 के बराबर है, वो 128 के बराबर है। अब बात इतनी आती है कि 12.5% की छूट चाहिए उसको अब, तो यानी कि 12.5% की छूट चाहिए। तो आप देखो 100 में से 12.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 87.5 बचेंगे। तो इसकी SP क्या होगी यहाँ पर रुपए में, तो देखो ये रुपए में और ये परसेंट में, ये परसेंट, ये रुपए में। चलो आगे बात कर लेते हैं हम।
तो आप देखो यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं हम इसको, 16 पंजे 80 और 16 आठे 128, तो 5:8 रेशो बना है, 5:8 रेशो बना है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना अनुपात बनना चाहिए, 5:8 रेशो बनना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर भी 5:8 बनना चाहिए। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 87.5, तो 87.5 वैल्यू किसकी है, 5 की। तो हमें 8 निकालना है, क्योंकि यहाँ भी रेशो कितने का बनना है, अगर यहाँ रेशो 5 और 8 का बना है तो यहाँ भी रेशो 5 और 8 का बनना चाहिए। तो ये वैल्यू 5 की है तो 8 की क्या होगी, तो पॉइंट हटा 0 लगी, पॉइंट हटा 0 लगी, तो पॉइंट हटा और 0 लगी। तो यहाँ पर 25 दूने 50, 25 तिया 75, 12 बज गए, 25 पंजे 125, 2 से कैंसिल आउट किए 4 बार, तो 35 शुगे होते हैं 140। तो 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो 40% का आपका लाभ होगा, क्योंकि 100 से जितना अधिक है वही लाभ है आपका। तो यहाँ से इस प्रकार से भी आप आंसर ला सकते हो, और ये सबसे अच्छा तरीका है। मैंने आपको पहले भी बताया था और ये अभी भी बता रहा हूँ, और अगर क्वेश्चन आएंगे तो और भी बताऊँगा, तो आपकी इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन आ चुका है। राजू ने 15 रुपये प्रति गिलास खरीदे, यानी कि एक गिलास कितने में खरीदा, 15 रुपये में, और 12 रुपये प्रति दर से बेच दिया। तो 42 गिलास बेचने पर हानि, लाभ, ये प्रतिशत जो भी है बताना है आपको। तो आप देखो कि 15 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया। 15 रुपये खरीदा, 12 बेचा, 3 रुपये की हानि एक गिलास पर, एक गिलास पर 3 रुपये की हानि हुई। तो ऐसे कितने गिलास बेचे, ऐसे कितने गिलास बेचे, तो आप देखोगे कि 42 गिलास बेचे, तो टोटल हानि ये हो गई। अब एक कितने का खरीदा था उसने, 15 का खरीदा था, और खरीदे कितने थे, 42 खरीदे होंगे। तो परसेंट के लिए उसके लिए क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि ये तो कैंसिल आउट 42 से हो गया, और 3 पाँचे कितने हो गए, 15, और 5 से कितनी बार गया, 20 बार, यानी कि 20% की यहाँ इसको हानि हो गई, टोटल 20% की हानि हुई। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस पे 20% की हानि हुई है, यानी कि आप ये भी बता सकते हो कि 15 रुपये पर 3 रुपये की हानि हुई, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ 42 गिलास का इंटू हम उसमें भी करेंगे, 42 गिलास का हम इंटू नीचे भी करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन कर भी लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके प्रैक्टिस ही होनी है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। एक दुकानदार का लाभ उसके माल की बिक्री का, अब ये क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सोल्व आप करो, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का अब आप बढ़िया तरीके से कान खोल करके बैठे हो, तो मेरी बातों को भी बढ़िया से सुन रहे होंगे और आँख खोलकर बढ़िया से देख रहे होंगे। तो आप देखो कि आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पहले तो रोको और उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो इस क्वेश्चन को जब करोगे तो रियली में बताना कि आपको कितना टाइम लगा है इस क्वेश्चन को करने में। तो आप आवश्यक रूप से बताना कि कितना टाइम आपको इस क्वेश्चन में लगा हुआ है, और ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा अच्छा लेवल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो अब इसको हम देखते हैं। एक दुकानदार का लाभ उसके माल की बिक्री का 16% है, माल की बिक्री का 16%। तो यहाँ पर मैं 16% की सबसे पहली बात करता हूँ। 16% अगर हम इसको फ्रैक्शन में जाएंगे तो 4/25 आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/25, यानी कि उसकी पहले एसपी थी, बिक्री थी 25, और उस पर लाभ हो गया कितना, उस पे लाभ हो गया कितना, 4 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 4 का लाभ हो गया। इसको अब थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। आगे क्या बोल रहा है, यदि उसके क्रय मूल्य में 20% की कमी कर दे
और अपने विक्रय मूल्य को 23% कम कर देता है। यानी कि देखो अब यहाँ पर 23% निकालना है, यानी कि परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है और हमसे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, हमसे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो और जो मैं करवाऊँगा उस पर आपको आना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी तरफ से 00 लगा दी और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखो 2500 रुपये की एसपी थी, लाभ कितना हो गया उसका 400। तो आप देखो यहाँ पर सीपी क्या निकाल दोगे क्या 2100 रुपये, तो सीपी कितनी होगी 2100 रुपये होगी, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि एसपी में से प्रॉफिट में माइनस कर देता हूँ तो सीपी मिल जाती है। तो 2500 में से 400 गए तो बच्चे कितने 2100, यानी कि आप देखो कि यहाँ पर 2100 रुपये सीपी, एसपी कितनी हो गई 2500 रुपये हो गई। इसने ये बोला है कि क्रय मूल्य को कितना कम कर दें 20%। देखो 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू 210 रुपये, तो 20% की वैल्यू 420 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 420 रुपये हो जाएगी। अब 420 इसमें से माइनस करोगे आप तो 2100 में से 400 गए 1700 और 1700 में से 20 भी गए तो कितने हो गए 1680। कितने हो गए 1680 हो गए, यानी कि अब उसकी सीपी कितनी है, अब उसकी सीपी 1680 बची है कम करने के बाद। और वो बोल रहा है कि अपने विक्रय मूल्य को भी कितना कम कर दे, तो विक्रय मूल्य को भी भाई 23% से कम कर दें। तो इसका 23% निकाल लेते हैं हम, तो इसका 23% हम निकाल लेते। तो एक काम करते 23% कम कर दिया गया तो बचा कितना होगा 77 बचा होगा। तो हम डायरेक्टली ही 2500 का 77% निकाल लेते। तो 10% की वैल्यू कितनी 250 और 1% की वैल्यू कितनी, क्योंकि 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया जाता तो वो वैल्यू 1% के बराबर बचती है, यानी कि उसकी विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 × 77 हो जाएगा। तो 25 साते कितने होते 175 होते हैं और बच गए कितने 17। 25 साते 175 और 17 आपको देखने को मिलेंगे 92। कितने देखने को मिलेंगे 25 साते 175 और 17 कितने होंगे 92 होंगे, यानी कि 192 होंगे। यानी कि अब उसकी एसपी कितनी है 1925 हो गई। कितनी हो गई 1925। अब 1680 रुपये में नई सीपी और नया एसपी कितना है 1925। तो यहाँ पर लाभ देखो कितने का हुआ है। लाभ अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर अगर मैं 20 प्लस कर दूँ 1700 हो गया और 200, यानी कि 245 यहाँ पर क्या हो गया लाभ हो गया। कितना हो गया 245 का लाभ हो गया। अब 245 का यहाँ पर लाभ हुआ है, तो 245 का लाभ हुआ है और वो लाभ किस पे हुआ 1680 रुपये में हुआ है। अब परसेंट निकालने के लिए क्या लगा देना है 100 लगा देना है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई। अब मैं यहाँ पर किससे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 3 से कैंसिल आउट। तो 3 से कैंसिल आउट किया तो 3 5 15 और 3 6 18, तो 3 8 24 ये नहीं हो रहा है, तो 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा ये। तो एक काम कर लेते 4 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं 4 से। तो 4 चुके 16 और यानी कि इतनी बार जाएगा। 4 से कैंसिल आउट किया कितने हुआ 420 आया। कितना आया 4 से कैंसिल आउट करने पर 420 और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितने आएंगे 25 आएंगे। अब 5 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं। किससे कैंसिल आउट कर रहा हूँ 5 से। तो अब देखो यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5 40 और 5 40, यानी कि यहाँ पर 5 40 2 5 के 20 84 बचेंगे, या कितने बचेंगे 84 और 5 के 20 और 5 45 और यहाँ पे 7 से कितनी बार गया 12 बार और 7 से कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 25 साते कितने होते हैं 175 होते हैं और किससे भाग देना है 12 से भाग देना है। किससे भाग देना है 12 से भाग देना है। तो 12 से कितनी बार गया 12 एकम 12, बच कितने गए यहाँ पर 5 बच गए। हो गए कितने आपके 55। तो 12 चुके 48, 12 चुके 48। अब 48 जाएंगे 55 में से तो बचेगा कितना 7, तो यहाँ पर 70 हो गए। तो यहाँ पर
लगभग 70 यानी कि 12 छंगे 72 यानी कि 14.6% यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लगभग 14.6 होगा। तो 14.6 कहाँ है, यहाँ पर है तीसरे नंबर ऑप्शन में। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, अरे भाई इतनी कैलकुलेशन क्यों करना है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ 14.6 है तो यहाँ 14.9 है, पॉइंट में खेल गया, ये किस में खेल गया, पॉइंट में खेल गया। आप लगभग अप्रोक्सीमेट भी नहीं जा सकते हो क्योंकि पॉइंट में खेल गया है। अब यहाँ पर देखो ये और ये ऑप्शन कितना पास में है, तो इस वजह से आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। आप आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखो आप, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्या होगा। तो वाकई में बढ़िया क्वेश्चन था, ये मॉडरेट था, मतलब कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा हाई लेवल का ज़्यादा लो लेवल का। तो इसमें थोड़ा सा समय लगने की आवश्यकता थी, लगभग 40 से 50 सेकंड इसमें लगने थे। तो ऐसे कुछ 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे जो टाइम लेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा 40 से 50 सेकंड लेंगे। तो उस टाइम को आपको बचाना है अन्य क्वेश्चनों से और इन क्वेश्चनों में लगा देना है। तो 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि बताना है। ये आभ है लेकिन ये वास्तविकता में क्या है, लाभ। मिसप्रिंट हो जाती है, सबसे हो जाती है मिसप्रिंट। तो 100 संतरे उसने खरीदे कितने में, 400 रुपये में खरीदे और 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो आप देखो कि अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो एक संतरा कितने में खरीदा, एक संतरा कितने में बेचा होगा, तो यानी कि एक संतरा 5 रुपये में बेचा होगा, एक संतरा 5 रुपये में बेचा है। तो देखो सीपी और एसपी, अब एक संतरा यहाँ पर 100 संतरे 400 में खरीदे, मतलब सीपी है एक संतरे की 4 रुपये, सीपी है एक संतरे की 4 रुपये। अब यहाँ पर 60 रुपये में बेचे कितने दर्जन, एक दर्जन, एक दर्जन में 12 होते तो 12 पंजे 60, यानी कि एक जो संतरा है, जो भी होगी वैल्यू संतरे, 5 रुपये में बेच दिया। तो 4 रुपये में खरीदकर 5 में बेच दिया, तो एक का लाभ हो गया, एक का लाभ हो गया। अब एक का लाभ हुआ वो किस पे हुआ, 4 पर हुआ, और परसेंट के लिए हमें 100 लगा देना है। तो 4 से कैंसिल आउट के कितने आए, 25, तो 25% का यहाँ लाभ आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका रहा 25% लाभ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगले क्वेश्चन की बात हमने कर ली है। हम यहाँ पर और फालतू की चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभी जनवरी में आपके पेपर हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बहुत अच्छे से पढ़ रही होगी और वो नौकरी लगाकर जल्दी से जल्दी हमें खुशखबरी देगी। तो इसी आस में वो आपके माता पिता बैठे हुए। इसका मतलब आपको बहुत ही मन लगा करके पढ़ना है। मन लगाने के साथ साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होगी। तो प्रैक्टिस को भी आप साथ में लेके चलना, ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिस को सुबह की और शाम की चाय के साथ ले लिया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्पीड अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। अगर उसे 35,000 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैंने 24,000 रुपये में कोई साइकिल बेच दी, 24,000 रुपये में कोई साइकिल बेच दी, यानी कि ये है एसपी। तो नीचे भी क्या आएगी, एसपी। ये रुपए में एसपी, तो नीचे कौन सी एसपी आएगी, परसेंटेज वैल्यू एसपी आएगी। तो कितने की हानि हो गई, 20 की हानि हो गई। यानी कि 100 में से 20 गए तो बचे कितने, 80। और यहाँ पे इंटू 100 लगाऊंगा तो क्या निकलेगी, सीपी निकलेगी। देखो 80 8 कितने हो गए, 24, यानी कि 300 का इंटू 100 में करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 30,000 रुपये। अब देखो 30,000 में ख़रीदा और सेल कितने में कर दिया, 35,000 में। तो 30,000 पर लाभ हुआ और 5,000 का लाभ हो गया, 5,000 का लाभ हो गया। अब 30,000 में ख़रीदा, 5,000 का लाभ हो गया, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 एकम 5 और 5 छके 30,
1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सहित 2/3%, यानी कि 16 सहित 2/3% का लाभ हो जाएगा। 16 सहित 2/3 की जो पॉइंट में वैल्यू होती है 16.67, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की बात करो, शीला ने 24 रुपये में 3 कलम खरीदी और 18 रुपये में 2 कलम तथा 45 रुपये में 1 कलम बेच दी। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये रूबरू आपको क्वेश्चनों की शैली से मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर एसएससी मिसप्रिंट कर देती है क्वेश्चनों को कई बार, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिसप्रिंट की होगी। और कोई बच्चा अगर इसके कोई स्टूडेंट इसको 2020 और 21 में जब पेपर दे रहा होगा और इस क्वेश्चन को कर रहा होगा तो वो परेशान हो गया होगा कर करके, लेकिन उसका आंसर नहीं आया होगा। और आ भी गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट के यहाँ पर आंसर नहीं आया होगा क्योंकि उसकी शैली में थोड़ी सी मिस्टेक थी। यहाँ पर बोला जाना चाहिए था 24 रुपये प्रति दर से 3 कलम खरीदे, तो ऐसा बोलना चाहिए था उसको। यहाँ पे बोल दिया गया कि 24 रुपये में 3 कलम खरीद, गलत। 24 रुपये में प्रति कलम की दर से 3 कलम खरीदे, यानी कि 1 कलम 24 रुपये की खरीदी, तो 3 कलम कितने की पड़ी होगी? तो 3 कलम उसको पड़ी होगी 24 × 3, अर्थात कितने रुपए? 72 रुपये में पड़ी वो, यानी कि वो सीपी कितने हैं? 72 रुपये की है। अब देखो यहाँ पर 18 रुपये में 2 कलम, अब देखो गलत हो गया ना, ये भी थोड़ा सा इसको ऐसा बोलना चाहिए था। 18 रुपये प्रति कलम से 2 कलम बेच दिए, तो 1 कलम 18 रुपये का, तो 2 कलम कितने रुपए के बेच दिए? 36 रुपये के। तो 1 एसपी तो भैया 18 × 2 हो गई, यानी कि 36 रुपये हो गए, 36 रुपये हो गए। और 1 कलम बेच दी 45 रुपये में, 1 कलम बेच दी 45 रुपये में। अब 36 और 45 कितने होंगे? 4 3 7 6 5 11, यानी कि 81 रुपये टोटल इसके हो गए। कितने रुपए हो गए? 81 रुपये। 72 रुपये में खरीदी और 81 रुपये में बेच दी, तो 9 रुपये का लाभ हो गया। 9 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ और हानि सीपी पर होती है 72 पर, तो 9 एकम 9 और 9 आठे 72, यानी कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5% होती है। 12.5% का लाभ इसको हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत ही मजे आ रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना कि हमारी ये वीडियो का सेशन कैसा चल रहा है प्रैक्टिस का, एसएससी जीडी का, ये आप रिव्यू जरूर देना। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये तो अभी कर लिया हमने। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है, यानी कि मामले 2 हैं यहाँ पर। ये मामला ए है और ये मामला बी है। तो यहाँ पर मामला ए, दुकान में लाभ लागत का, यानी कि लाभ जो है ना लागत का, अगर लागत 100 थी, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अगर सीपी कितनी थी? 100 थी, तो यहाँ पर लाभ कितने का हो गया? लाभ हो गया 340 का लाभ हो गया, क्योंकि इसका 340 ही होता है। अब मामले बी में आ जाए। मामला बी यदि 32% लागत को बढ़ा दे, मामला बी 32% लागत को बढ़ा दे। अब हमारी लागत कितनी थी? 100, और 32% से उसने बढ़ा दिया, तो 132 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। यानी कि अब मामला बी में सीपी कितनी हो गई? 132। लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहना चाहिए। अभी भी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर एसपी क्या होगी, क्योंकि आप देखो कि सीपी और एसपी को जोड़ देता हूँ, सॉरी सीपी और लाभ को जोड़ देता हूँ, यानी कि क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देता हूँ, तो एसपी बनती है, क्या बनती है? सेलिंग प्राइस। तो 100 और 340 कितने होगा? 440। तो यहाँ पर आपकी एसपी कितनी है? 440 रुपये। आगे क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना % है? किसका बताना है? विक्रय मूल्य पर बताना है। किससे बताना? विक्रय मूल्य का लगभग कितना % है। अब हमें ये बताना है भैया। अब देखो, अब खरीदी कितने में?
132 में, और बेच कितने में रहा है वो 440 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लाभ अब कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा अब 308 रुपये का, अब लाभ हो जाएगा 308 रुपये का। अब ये 308 रुपये आपको बताने हैं, विक्रय मूल्य का बताना है। विक्रय मूल्य कितना था, अभी तक तो हम सीपी पर ही काउंट करते थे लाभ हानि, लेकिन इसमें मेंशन करके रखा है कि विक्रय मूल्य का लगभग कितना % लाभ है। तो 440 पर काउंट करेंगे अब विक्रय मूल्य, और लाभ कितने का हुआ 308 का हुआ, और परसेंटेज वैल्यू के लिए हम क्या कर लेंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 चौके 44, 11 दूने 22 और 8 बजेगा, 11 8 88, और 4 से 7 बार, और 7 का इंटू 10 में करेंगे तो 70% होगा लाभ लग, क्योंकि यहाँ पर इस पे एसपी पर बताया है तो 70% लाभ ये होगा। तो इस क्वेश्चन को में भी बड़े मज़े आए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, तो आपको इनको ना तो हल्के में लेना है ना भारी में लेना है, बस प्रैक्टिस करते जाना है आपको। इस क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं हम। सेब ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। देखो 480 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कितने दर्जन खरीद लिए, 20 दर्जन खरीद लिए। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 की दर से बेच दिया, यानी कि एक को कितने में बेचा है, 42 की दर से बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताना है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर 480 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीद लिए। तो आप देखो कि एक दर्जन में 12 होते तो 12 चूँकि 48 होते हैं, यानी कि खरीदा एक वस्तु खरीदी 40 रुपये में, एक वस्तु खरीदी 40 रुपये में, और वो बेच कितने में रहा है, 42 रुपये में एक वस्तु बेच रहा है, 42 रुपये में एक वस्तु बेच रहा है, अर्थात 40 रुपये में खरीदा और 42 रुपये में बेच दिया। ये हमें कुछ मतलब का नहीं है। अब इसमें 40 रुपये में खरीदी एक वस्तु और एक ही वस्तु 42 रुपये में बेच दी, तो 2 रुपये का यहाँ क्या हो गया, लाभ हो गया, और 2 रुपये का लाभ, और लाभ और हानि सीपी पर, तो 2 एकम 2 और 2 से 20 बार, तो 1/20 की परसेंटेज वैल्यू होती है 5%। 5% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा, 5% का लाभ यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम, इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 100 संतरे 450 रुपये की दर से खरीदे और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। तो आप देखो यहाँ पर 100 संतरे कितने में खरीदे, 450 रुपये में खरीदे। खरीदे मतलब सीपी, खरीदे मतलब क्या हो गई, सीपी हो गई। देखो 100 संतरे खरीदे 450 रुपये में, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा, 4.5 रुपये का हो जाएगा, 4.5 रुपये का हो जाएगा। 100 से मैंने भाग कर दिया तो 4.5 रुपये का एक संतरा मैंने खरीद लिया। और अब बेचा कितने में है, 60 रुपये प्रति दर्जन में बेचे, तो दर्जन में 12 और 12 पंजे 60, यानी कि 5 रुपये में एक वस्तु बेच रहा हूँ। तो लाभ कितने का हो गया, 0.5 रुपये का लाभ हो गया। अब 0.5 रुपये का लाभ हुआ, वो भी हुआ 4.5, यानी कि सीपी पर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 5 एकम 5 पन्नम 45, तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सहित 1/9 परसेंटेज होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद ही नहीं चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। 11 सहित 1/9% राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर का हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 रुपये है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें ये अच्छे से पता चल चुका है कि भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, डायरेक्ट छूट देने के बाद होता है, विक्रय मूल्य डायरेक्ट छूट देने के बाद होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हमारी एमआरपी कितनी है, 750 रुपये।
750 रुपये MRP है। अब MRP पर ही छूट दी जाती है, MRP पर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो पहले कितने परसेंट की छूट दी गई, 20% की। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 5 पे 1 की छूट दे दी, यानी कि 4 में उसको बेच दिया। लेकिन अभी तक नहीं रुका, एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 1/10। 10 पे 1 की छूट दी, अर्थात 9/10 हो गई है। तो देखो आप 0 से 0 और 5 से कितनी बार, 15 बार। 5 से कितनी बार, 15 बार। 15 चौके 60 और 60 का इंटू 9 में करूंगा, 9 छके 54, यानी कि 540 रुपये में वो बेच देगा, 540 रुपये में बेच देगा। अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट